क्या है समक्का सारलामा की पौराणिक कहानी, जानिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। भारत के तेलंगाना राज्य में कोया आदिवासियों के द्वारा देवी देवताओं के सम्मान में एक त्योहार का आयोजन किया जाता है, जिसे समक्का सरलामा जतारा या मेदाराम जतारा के नाम से जाना जाता है। इस जत्रा को दुनिया के सबसे बड़ी जनसभाओं में से एक गवाह बनने के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि कुंभ मेले के बाद समक्का सरलामा देश में सबसे बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। आदिवासी यहाँ बंगाराम यानी गुड़ चढ़ाते हैं। जतारा की शुरुआत मुलुगु जिले के तड़वई मंडला के मेदराम से शुरू होती है। देवी देवताओं से संबंधित अनुष्ठान पूरी तरह से कोया जनजातियों के पुजारियों द्वारा कोया रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। बताया जाता है कि साल 1955 तक लगभग 2000 लोग मेदाराम आते थे, जिनमें से 1500 लोग कोया जनजाति के ही होते थे, लेकिन वर्तमान में करोड़ों लोग मेदाराम आते हैं। आदिवासी मेदाराम में देवी समक्का और उनकी बेटी सरलम्मा की पूजा की जाती है। लोक कथाओं के अनुसार यह त्यौहार काकतीय शासकों के उत्पीड़न के खिलाफ समक्का और सरलम्मा की लड़ाई की याद दिलाता है। एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासन करने वाले शासकों के साथ एक माँ और बेटी की लड़ाई समक्का और सरलम्मा, जिसे सरक्का के नाम से भी जाना जाता है, की याद दिलाता है। समक्का की चमत्कारी शक्तियों के बारे में कई कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, पौराणिक कहानियाँ हैं। एक आदिवासी कहानी के अनुसार लगभग 6-7 शताब्दी पहले यानी कि 13वीं शताब्दी में शिकार के लिए गए कुछ आदिवासी अगुओं को बाघ के बीच खेलती हुई एक नवजात लड़की समक्का मिली, जो बहुत ही अधिक प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। उनके निवास स्थान पर ले जाया गया और आदिवासियों के मुखिया ने उन्हें गोद ले लिया और एक प्रमुख के रूप में उनका पालन पोषण किया। वह बाद में इस क्षेत्र के आदिवासियों की तारनहार बनी। उनका विवाह कोया आदिवासियों के पगदिद्दा राजू से हुआ, काकतीय, जिन्होंने 1000 एडी और 1380 एडी के बीच वारंगल शहर में मुख्यालय के साथ इस क्षेत्र पर शासन किया था। उन्हें क्रमशः सरक्का, नगुलम्मा और जप्पन्ना नामक 2 बेटियों और 1 बेटे का आशीर्वाद प्राप्त था। जब काकतीयों के राजा प्रताप रुद्र ने कोया जनजाति पर कर लगाया तो जनजातियों के प्रमुख उन्हें भुगतान करने में असमर्थ थे। परिणाम स्वरूप प्रताप रुद्र ने कोया जनजाति पर युद्ध की घोषणा कर दी। सभी आदिवासी योद्धा बन गए थे। पगडिड्डा राजू युद्ध में मारा गया। दुख से क्रोधित समक्का अपनी बेटी सरलम्मा, अपने बेटे जप्पन्ना और अपने दामाद गोविंदा राजू के साथ युद्ध के मैदान में उतरी। जब युद्ध में सरलम्मा की मृत्यु हो गई तो समक्का लगभग जीत गया था। इस हमले में जप्पन्ना की मृत्यु हो गई और खून बहते हुए एक वागू नदी में गिर गया और बाद में पूरी सपंगी वगू रक्त से लाल हो गई। यह एक नदी का नाम है, जिसके कारण इसे बाद में उस जगह के पास जप्पन्ना वागू कहा जाता है, जहां वर्तमान त्यौहार मनाया जाता है। समक्का चित्रकला गुट्टा नाम की एक पहाड़ी पर गई थी और अकेले ही वह एक सिंदूर के ताबूत में प्रकट हुई थी। उसके बाद आदिवासी मानते रहे हैं कि समक्का और सरलम्मा आदि पराशक्ति की रूप थी और वे उनकी रक्षा करते रहे हैं। जतारा का मुख्य उद्देश्य सिंदूर की डिब्बिया को मेदाराम लाना, जप्पन्ना वांगू में स्नान करना और समक्का और सरलम्मा को गुड़ चढ़ाना। जतारा केवल समक्का के सिंहासन पर किया गया था। बाद में सरलम्मा के लिए एक अलग सिंहासन बनाया गया। गोदावरी नदी के किनारे कई राज्यों में जंगल के किनारे कई बस्तियों में रहने वाले आदिवासी 2 साल में एक बार अपने परिजनों समक्का और सरलम्मा की वीरता का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। वे उन्हें देवी का रूप में मानते हैं और उनकी रक्षा की कोशिश में उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। कार्यक्रम 4 दिनों का होता है, जिसमें पहले दिन यानी कि बुधवार को मेदराम गढ़े यानी मंच पर सरलम्मा के पारंपरिक आगमन का जश्न मनाया जाता है, जबकि दूसरे दिन यानी कि गुरुवार को समक्का का आगमन होता है। जतारा का समापन चौथे दिन यानी शनिवार को वाना प्रवेशम अनुष्ठान के होता है। गुड़ देवताओं को चढ़ाया जाने वाला पारंपरिक प्रसाद है। आदिवासी अपने वजन का गुड़ सोना समझकर चढ़ाते हैं।